तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.3 के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसके एग्जाम्पल भी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले आप लोग पेन और कॉपी निकाल करके रख लीजिए, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो एक्सरसाइज 4.3 में है, इसमें बेसिकली हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो एक्सरसाइज 4.3 की अगर मैं बात करूं, क्लास 10th मैथ, तो इसमें मेनली हमें देखना है नेचर ऑफ रूट। क्या देखना है? नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। अच्छा, अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है अपना? ये है हमारा नेचर ऑफ रूट, वो सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसी लगे हाथ में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को समझेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले क्या होता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। इसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट समझेंगे। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो नेचर ऑफ रूट में हम लोग क्या देखते हैं, देखो नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट होता है हमारा यहां पर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है देखेंगे ध्यान से। तो d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d क्या है यहां पर? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब इसके कुछ नेचर यहां से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट, इफ क्या हो जाए, d जो है इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, एंड डिस्टिंक्ट रूट हो जाते हैं, ये अपने पास आ जाता है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाते हैं, ठीक। और अगर यहां पर क्या हो जाए, इफ d इक्वल टू 0 हो जाए, तो क्या होता है कि टू रियल एंड इक्वल रूट आ जाते हैं, एंड इक्वल रूट आ जाते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट आ जाते हैं। कब? जब d क्या हो जाए? 0 हो जाए। तीसरी बात, d लेस देन 0 हो तो नो रियल रूट, नो रियल रूट, तो कोई भी रियल रूट नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ द रूट। दिस इज नेचर ऑफ द रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग जो है यहां पर क्या करेंगे, एनसीईआरटी के पहले कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो पहले आप लोग फटाफट इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने इस एक्सरसाइज 4.3 के लिए आप लोगों को यहाँ पर लिखवाए हैं न्यूमेरिक फॉर्मूले, ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से सबसे ज्यादा नेचर ऑफ द रूट आपके एग्जाम में आता ही आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन यह पूछा जाता है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल बुक खोल करके रखिए, एग्जाम्पल नंबर 9। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 7 भी है, तो पहले हम लोग 7 देख लेते हैं। कह रहा कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो हमें पहले क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और उसका नेचर भी निकालना है। तो देखो यहाँ पर 2x², ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, -4x + 3 = 0। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इसका नेचर भी फाइंड आउट करना है, यानी डिस्क्रिमिनेंट और नेचर दोनों हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसकी हम लोग कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ax² + bx + c = 0। तो इससे हम लोग कंपेयरिंग करेंगे। तो a की वैल्यू यहां से कितनी आ जाती है 2, b की वैल्यू कितनी आ जाती है यहां से -4 और c की वैल्यू कितनी आ जाती है 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, d = क्या था अपने पास, d = b² - 4ac। ये है अपने पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। ठीक, तो d यहां पर b कितना है अपने पास -4, तो इसका स्क्वायर हो गया -4 × a कितना है 2 × c कितना है 3, c कितना है 3 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। तो 16 माइनस 4 3 12 दूने 24, यानी d आ रहा है यहां पर -8, d आ रहा है -8, यानी d जो है << 0 है। तो नो रियल रूट, क्या हो जाएगा, नो रियल रूट। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेचर, दिस इज नेचर। ठीक है, तो दिस इज अ नेचर। d << 0 जा रहा है, यानी इसमें कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ नेचर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करना है, किसी भी एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी आप लोगों को, तो उसका नेचर फाइंड आउट करना है। ठीक, और डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो आप सीधे d निकाल दो। d की वैल्यू कितनी आ रही है, -8 आ रही है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है -8, और नेचर कैसा है, तो हमने बताया था अभी, याद करो कि जब भी d << 0 होगा तो कोई भी रियल रूट आपको नहीं मिलेगा इस केस में। क्लियर है? चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग करते हैं यहां पर, एग्जाम्पल नंबर 8 है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 बोला क्या है, डायमीटर 13 है मीटर है, डायमेट्रिकली टू डू सो इफ यस। अरे अच्छा सुनो, और तो कुछ इसमें दिया नहीं है। अच्छा, 9th क्वेश्चन को समझते हैं पहले। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन में यहां दिया गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन दी गई है 3x², ठीक, -2x + 1/3 = 0। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, इसमें भी नेचर और डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। चलिए स्टार्ट हो जाइए और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो ax² + bx + c = 0। यहां से a की वैल्यू अपने पास 3 आ जाएगी, b की वैल्यू यहां से -2 आ जाएगी और c की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। ठीक, ये हो गई क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड बेसिक इक्वेशन, इससे हमने ये निकाल लिया। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, b² - 4ac। तो b कितना है अपने पास -2, इसका स्क्वायर करो, -4 × a कितना है 3 × c कितना है 1/3। ये इससे खत्म ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, -4, यानी डिस्क्रिमिनेंट अपने पास आ गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट अपने पास 0 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट। क्या लिखते हैं बताओ, टू रियल एंड इक्वल रूट, एंड इक्वल
रूट। तो यही आपने को लिखना था, टू रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, तो ये इसका नेचर हो जाएगा। बताओ क्लियर है आप लोगों को? चलो फिर हम लोग अपना जो है अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अच्छा यही बताना था ना, फाइंड देम इफ दे आर, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना था और उसे फाइंड करना था। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पर। 4.3 एक्सरसाइज पे आइए। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज का अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, तो पहले हम लोग को यहाँ पे चेक करना है कि रूट है कैसा, अगर वो रियल है तो उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, चलो ठीक है ना। चलो देखो, तो एक्सरसाइज अपने पास कौन सी है, ये 4.3 और ये लेक्चर नंबर भी 3 ही है। तो हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेचर फाइंड करना है। अगर वो रियल है, एग्जिस्ट करता है, तो अपने को क्या करना है, उसके रूट भी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपने पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो पहले इस 2 की मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10। यानी हम लोग मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को तो 10 आना चाहिए, अगर ऐड करें तो कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हम लोग नंबर क्या ले लेंगे, -5, 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे +10 आना चाहिए ना। ओके, और यहाँ पर -3 आना चाहिए। ठीक, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 यही है, हाँ यही है। तब तो 5 2 10 हो जाएगा। तो ऐड करने पर इतना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 10 आना चाहिए। तो वेरी डिफिकल्ट हो गया फिर। तो यहां पर ऐसा करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले लगाते हैं। ठीक, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी, b की वैल्यू -3 आ जाएगी और c की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे कितना आ जाएगा 2a। अच्छा पहले हमें ये भी तो चेक करना था ना, तो ये हम लोग, एक सेकेंड क्या कर रहा हूं मैं, हाँ इसको बाद में लगाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बाद में लगाते हैं, फैक्टराइजेशन तो हमें करना नहीं है। हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो d इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b कितना है -3, इसका स्क्वायर करो, 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 5, ये आ जाएगा 9। ठीक है, माइनस 5 के 20 और 20 दूना 40, ये आ जाएगा d कितना -36। d कितना आ गया -36, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, रूट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसके रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इसमें जो है रूट्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नो रियल रूट, नो रियल रूट, यहां पर क्या लिखना है, नो रियल रूट। ठीक है, तो कोई भी इसमें रियल रूट नहीं है क्योंकि d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है, हाँ सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। तो ये दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। a इक्वल टू यहां से 3 आ जाएगा, b इक्वल टू यहां से आ जाएगा -4√3। ठीक है, और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। यस, ठीक है, आप यहां से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप सुनो, b की वैल्यू -4√3 है, इसका स्क्वायर 4 इंटू ए 3 इंटू सी 4। आप सुनो, इसका आप स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 चौको 16 3 48, ये भी कितना है 48 माइनस 48, यानी अपने पास डी कितना आ गया है 0। डी कितना आ गया है 0 आ गया है, यस डी 0 है। यानी रूट क्या कर रहे हैं, रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, रूट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट, क्या लिखेंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहां पर क्या है, दो रियल एंड इक्वल रूट हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसके रूट फाइंड भी करने हैं, निकालने भी हैं। उसने बोला है ना सीधे सीधे कि अगर रूट जो है एग्जिस्ट करते हैं तो इसे फाइंड करिए, तो हमें इसके रूट फाइंड भी करने हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ऐसा करो, उसकी मल्टीप्लाई से करो तो 12 हो जाएगा, 4 3 12, यानी मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 12 और ऐड करें तो -4√3 आए, ठीक। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, 4 3 12, 4 और 3 हम लोग ले लेते हैं, 4 और 3, ठीक। तो बात बन जाएगी अपनी 3x², ठीक, प्लस और ठीक है 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, और ठीक है -4√3 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर रूट, अच्छा रूट 2√3 अगर मैं दोनों माइनस को ले लेता हूं तो ये कितना हो जाता है 2√3, तो -4√3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूने 4 3 12, हाँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाता है -2√3 और इंटू एक्स, ठीक, +4 तो हम लोग को क्या मिला यहाँ पर, हम लोग को फैक्टराइजेशन में -2√3 लेना है, 2√3, क्योंकि इन दोनों को ऐड करो तो -4√3 आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा, और यही अपने को चाहिए। तो ये बना 3x² -2√3x -2√3x +4 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन हम लोग कर सकते हैं, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बताओ 3 को हम लोग ये लिख सकते हैं ना। तो यहां से हम लोग अगर √3x कॉमन करते हैं तो यहां से तब भी √3x बच जाएगा, और यहां से क्या बचेगा 2 बच जाएगा, ठीक। चलो यहां पर रहेगा माइनस, यहां से बचा 2, यहां से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन कर सकते हैं, तो यहां से क्या बचेगा, 2 अगर कॉमन करेंगे तो √3x -2 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास वही √3x -2 एक ब्रैकेट में और √3x -2 अदर ब्रैकेट इक्वल टू 0, यानी हमारे दो इक्वल रूट आ रहे हैं, 2/√3 2/√3। और यही बात हमने यहां पर लिख के दी है कि दो इक्वल एंड रियल रूट आएंगे, 2 इक्वल एंड रियल रूट आए हुए हैं यहां पर, समझ में आया क्या, बताओ, 2 इक्वल एंड रियल रूट आए हुए हैं यहां पर, आप लोगों को दिख रहा है। तो चलिए इसको फिर फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को यहां तक एकदम क्लियर रहा होगा। अब हम लोग पहुंचते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बुक अपने पास लेकर के बैठिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। उसने पहले ही दे रखा है कि यहां पर 2 इक्वल रियल रूट है, तो के की वैल्यू बताना है अपने को। चलो बहुत बढ़िया है, 2x², फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx और क्या है +3 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0।
इसके दो रियल इक्वल रूट हैं, ठीक है, दो रियल एंड इक्वल रूट हैं, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब टू रियल एंड इक्वल रूट होते हैं। यस या नो? इसकी कंपेयरिंग हम लोग अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, b की वैल्यू यहां से आ जाएगी k और c की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3। अब अपना डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगाते हैं, b² माइनस 4ac, ठीक है। d तो अपना यहां पर 0 ही है, b कितना है k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 इंटू सी 3, इधर 0 है, k² माइनस 4 3 12 दूने 24, ये इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट 24, ठीक है। 4 3 12 होता है, 8 3 24, ठीक है। तो k इक्वल टू, अगर मैं इसका फैक्टर करूं, 2 दूने 4, 4 दूने 8 3 24, तो केवल ये बाहर आएगा, तो प्लस माइनस 2 रूट 6, ये हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी k की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगी k की वैल्यू, क्योंकि 2 इक्वल एंड रियल रूट हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, इसका अगला क्वेश्चन चेक करिए। अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, तो इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है कि x ब्रैकेट, ठीक, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें भी 2 इक्वल एंड रियल रूट हैं, तो kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग हम लोग इससे करेंगे अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ax² प्लस bx इक्वल टू c इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू यहां से k आ जाएगी, b की वैल्यू यहां से माइनस 2k आ जाएगी, c की वैल्यू आएगी 6, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अच्छा, अब यहां से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक, b की वैल्यू है माइनस 2k, इसका स्क्वायर कर लो, 4 इंटू ए कितना है अपने पास, k इंटू सी कितना है 6, ये अपने पास कितना आ जाएगा देखो, तो 4k² माइनस 24k, यहां से 4k हम लोग कॉमन कर सकते हैं, यहां से 4k कॉमन करेंगे हम लोग, तो यहां से बचेगा कितना, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k की एक वैल्यू आ जाएगी 0, दूसरा रूट आ जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू कितना आ गया 6। अपने पास दो जो है डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करना, बताओ मजा आया कि नहीं आया, बताओ मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो चलो अगला जो है क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट इसको जो है खत्म करना है, ठीक, फिर हम लोग 5th चैप्टर पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। तो एक मैंगो ग्रुप है, रेक्टेंगुलर है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है, ठीक, एक्सरसाइज 4.3। अब इस मैंगो ग्रुप में उसने क्या बोला है कि इसकी जो लेंथ है इसकी ब्रेथ से दोगुनी है, मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800। तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो 800 है मीटर स्क्वायर, इसकी ब्रेथ अगर x है, इसकी ब्रेथ अगर x है, तो ये कितना है 2x है, इसके 2 टाइम्स है लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो L इंटू बी, तो ये दिया गया 800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 2 से इसको काटेंगे 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू x,
स्क्वायर। अच्छा ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, x इक्वल टू 20 मीटर। अगर x 20 मीटर है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 इंटू 20, 40 मीटर। ये हो जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी ब्रेथ। अच्छा उसने बोला था पहले एग्जिस्ट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक, ये पहले हमें चेक करना था। रेक्टेंगुलर ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अच्छा हाँ यही था। ठीक है, तो हमें पहले ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ये चेक करना है। a इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 2, b इक्वल टू हो जाएगा 0 और c इक्वल टू हो जाएगा -800। ठीक है, इसको इधर लेके जाएंगे ना, तो b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 इक्वल टू d। ये चेक करते हैं, b तो है 0 -4 इंटू a इंटू सी -800 इक्वल टू डी। तो 8 चौकी 32 दूने 64, हाँ तो 6400 ये इक्वल टू डी, यानी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा, डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा। ठीक, इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके रूट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। ठीक है, बताओ क्लियर। चलो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4th। इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल इफ डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago the product of their ages in years was 48। अच्छा दो दोस्त हैं, तो दो दोस्त की जो कह रहा है कि पॉसिबल हो तो द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years। अगर मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लें कि प्रेजेंट एज, चौथा क्वेश्चन है ये, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, एक फ्रेंड की हम एज मान करके चल रहे हैं कितनी है, x ईयर है। तो दूसरा कितना होगा, दो दोस्तों की एज का सम कितना है, 20 है। सेकंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड है ना, तो ये कितनी चली जाएगी, 20 माइनस एक्स ईयर, 20 माइनस एक्स ईयर। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका प्रोडक्ट कितना है, तो 20 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है, 48। अच्छा द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years एगो, 4 साल पहले की बात कर रहा है, 4 साल पहले, एक सेकंड, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले x -4 हो जाएगा, इसमें भी कर लो 20 माइनस एक्स -4, तो ये 16 माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल नहीं लगाएंगे। ठीक, ये वो हो गया, ये उसका दोस्त हो गया। अब कह रहा है कि, अब क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years एगो। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 48 है। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4x इक्वल टू 48। तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 20x हो जाएगा, माइनस का 64 इक्वल टू 48। सबको उधर ही लेके चले जाओ। ठीक है, सबको उधर ही लेके चले जाओ। चलो चेक करो, सबको उधर लेके जाएंगे तो ये उधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा और 64 में से 48 घट जाएगा। ठीक है, तो ये 14, 14 में से 8 गया 6, ये 5, 1, 16 बचेगा। ठीक है, तो ये प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब सुनो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -20 और c की वैल्यू आ जाएगी 16।
आप चेक करो क्या रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है -20, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू ए, 1 इंटू सी 16, तो ये हो जाएगा 400, 16 चौके 64, यानी d यहाँ ग्रेटर देन 0 आ रहा है। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएगा। टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ जाएंगे, यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें इसे फाइंड करना है। तो हमें इसे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, रूट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलो चेक करो यहां से, ये इक्वेशन तो अपने को दी गई है, कितनी है भाई, ये दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 16, यानी मल्टीप्लाई करें, ऐड करें तो 20 आए और मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। तो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा माइनस बी 20, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो अपने पास आई है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 64 में से इसको घटाएंगे, 400 में से 64, तो ये कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 3, और ये कितना बचेगा 3, 336, 336 अपॉन 2a। ए कितना है, 1 ही है। तो यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पे लगा देंगे। 336 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, लग तो नहीं रहा। 336 का फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 से करेंगे 2 अठी 16, 2 एकम 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 चौके 8 और 2 दूने 4, फिर और 2 से निकालो, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो एक पेयर 2 पेयर नहीं बना है ना। तो समथिंग ये कितना जा रहा है, 20 प्लस माइनस 2 दूने 4 रूट 21, नीचे 2 2 बाहर ले लो तो बचेगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 2 रूट 21। तो ये अपने पास 2 रूट आ जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस, यस। तो ये 2 रूट आ जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, वो आप लोगों का होमवर्क है, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ये तीसरा लेक्चर है, इससे पहले के लेक्चर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। रोज आपको कंपलसरी इस तरह से वीडियोस मिलती जाएंगी एनसीईआरटी